हद तक हमारे पास में ध्यान के अनुभव है या ध्यान के बारे में हमारे पास में काफ़ी लंबा अनुभव है, जो हम समत और विपश्यना को लेके या समत ध्यान क्या है, विपश्यना क्या है, इसके बारे में जो हमने जाना और एक बात खास समझने का हमने प्रयास किया है कि ध्यान एक प्रकार से उच्चतम चित्त की मनो अवस्थाओं का अनुभव है या परिस्थिति है। उच्च चित्त के या उच्च चेतना की अनुभूति या अवस्थाओं को ध्यान पारमिता या ध्यान की अवस्था कहते हैं, जिसमें रूप लोक का चित्त हो या अरूप लोक का चित्त हो। रूप चित्त के अंदर हमने देखा है कि जो 4 प्रकार की जो रूप ध्यान साधना है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, जिसमें जो 5 ध्यानांग उत्पन्न होते हैं और 5 न्यूरॉनों का शमन होता है। जब 5 न्यूरॉन शमन हो जाते हैं उसको हम उपचार समाधि कहते हैं, और जो 5 ध्यानांग उसके अब्सेंट में, जो न्यूरॉन के अब्सेंट में 5 ध्यानांग जो उत्पन्न होते हैं उसको हम अपर्णा समाधि कहते हैं। अपर्णा मतलब उसमें तैरना। उस उच्च ध्यान की जो अलग अलग मानसिक अवस्था है, जिसमें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता रहती है, और फिर दूसरे ध्यान में वितर्क विचार कम हो जाता है और प्रीति, सुख, एकाग्रता होती है, और तीसरे ध्यान में प्रीति कम हो जाती है और फिर सुख और एकाग्रता रहती है, और चौथे ध्यान में सिर्फ एकाग्रता, एकरूपता, और ऐसी एकरूपता कि बहुत ही नैसर्गिक, किसी प्रकार से भी वो तनाव से युक्त नहीं है। तनाव मुक्त जो ध्यान की एकरूपता जो है, वही एकरूपता, वही एकाग्रता वो सत्य में प्रवेश करती है, और सत्य को जैसा है वैसा देखते हुए उपेक्षा वहाँ पे निर्माण होती है। एकाग्रता के कारण उपेक्षा निर्माण होती है। अगर चित्त एकाग्रता नहीं है तो उपेक्षा जो है, जिसे हम विपश्यना कहते हैं दूसरी भाषा में, या संसार को या लोक स्वभाव को, फिर वो लोक स्वभाव शरीर में उत्पन्न होने वाला हो, सुखद दुखद, या बाहर के जो संसार के जो प्रचलन है, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, हानि लाभ, सुख दुख, तो ये जो 8 स्वभाव की जो प्रतिक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया, जो हमारे शरीर और चित्त और पूरे व्यवहार में उत्पन्न होती है, तो उसको हम लय होते हुए देखते हैं। अभी उत्पन्न होना और उसको पकड़ना, ये अज्ञान चित्त का लक्षण है, अजागरूक चित्त का लक्षण है, भटकते हुए चित्त का लक्षण है, कि वो उत्पन्न होते हुए तो देखती है, लेकिन उसको पकड़ लेती है, उसको पकड़ना चाहती है या उसको धिक्कारना चाहती है। तो ऐसा जो चित्त जो है उसको हम चंचल चित्त कहते हैं, बिखरा हुआ चित्त है, जो उस उत्पन्न हुए विषय को पकड़ता है या रोकता है या उससे भागता है। लेकिन जब चित्त शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो वही चित्त जो भी चित्त उस क्षण में जो भी धर्म उत्पन्न होता है, या जो भी परिस्थितियाँ आती है, तो उसको जाते हुए भी देखता है, और जैसे वो जाते हुए देखता है तो उसको देखने का जो तरीका जो है वो पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। वो भी देख रहा है और ये भी देख रहा है, और देखते देखते उसके प्रति जो उसका जो तटस्थ भाव जो है वो निर्माण होने लगता है, जिसे हम उपेक्षा का भाव कहते हैं। और वही उपेक्षा का भाव धीरे धीरे यथार्थ दर्शन और विमुक्ति की तरफ, निर्वाण की तरफ ले जाता है, जिसे हम लोकोत्तर चित्त के भीतर प्रवेश करने का जो ध्यान है या समाधि है, जिसमें